आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, अमरनाथ में भोपाल के 44 श्रद्धालुओं का जत्था फंसा हुआ है। गुफा से 1 किलोमीटर दूर जत्थे को रोका गया है। बताना चाहेंगे आपको, बादल फटने के बाद गुफा के पास अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई हैं, मोबाइल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो भोपाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। अमरनाथ में भोपाल के 44 श्रद्धालुओं का जत्था फंसा हुआ है, जो कि अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था और गुफा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर इस जत्थे को रोका गया है। बादल फटने के बाद गुफा के पास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसे में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी वहां पर प्रभावित हुए हैं। नितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नितेंद्र, एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर अमरनाथ में पहुंचे 44 श्रद्धालुओं का जत्था फंसा हुआ है। इन लोगों से संबंधित किसी तरह का अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, भोपाल से करीब 150 लोग जो हैं वो अभी अमरनाथ गए हुए हैं। उनमें से करीब 44 लोग जो हैं वो गुफा के काफी पास तक वहां उनका जत्था पहुंच गया था और अब यात्रा चूंकि रोक दी गई है, इसलिए उन लोगों को भी रोक दिया गया है और अभी सब लोग जो हैं वो टेंटों में सब लोगों को रखा गया है। और दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर उनके जो परिवार वाले हैं भोपाल में, वो काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किसी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, इंटरनेट की सेवाएं वहां पर प्रभावित हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो है वो, लेकिन अभी भोपाल के किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि कहीं कोई खराब स्थिति हो। लेकिन ये जरूर है कि भोपाल के लोग भी जो है वो अमरनाथ में फंसे हुए हैं, क्योंकि पूरे देश से करीब 10 से 15 हजार यात्रियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो अमरनाथ में इस समय जो है यात्रा रुकने के कारण जो गुफा के पास हैं इतने लोग फंसे हुए हैं। तो उसमें भोपाल के भी 150 लोग बताए जा रहे हैं और जिसमें 44 लोग जो है वो गुफा के करीब है। 44 लोग फंसे हुए हैं, 150 के आसपास लोग यहां से पहुंचे हुए। वहां पर इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं प्रभावित हुई हैं और इसका असर देखने को मिल रहा है। नितेंद्र, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं क्योंकि प्रभावित हुई हैं, तो जाहिर तौर पर इनसे कांटेक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए जो इनके परिजन हैं वो सबसे ज्यादा परेशान जो है वो इनके परिजन हो रहे हैं, क्योंकि उनसे किसी की बात हो पा रही है, किसी की नहीं हो पा रही, कहीं किसी का मोबाइल नहीं लग रहा है। तो सबसे ज्यादा जो चिंता में है इनके परिजन है कि उनके जो लोग हैं वो किस हालत में हैं। तो वही स्थिति का जो है वो सामना कर रहे हैं और वहां से जिसका पता चलता जा रहा है कि नहीं वो सुरक्षित है, तो उसके कम से कम परिजनों को जो है वो यहाँ पर राहत मिल रही है कि हमारे जो है वो परिजन सुरक्षित है। लेकिन स्वाभाविक रूप से वहाँ पर मौसम अभी भी बहुत अच्छा नहीं है और सारे लोगों को टेंट में रहने को कहा गया है और ये भी साथ में कहा गया है कि आप लोग टेंट में जो है वो बैठे रहिए, सोइए मत। अगर कोई पानी गिरता है या कुछ होता है जिससे आपको तुरंत रेस्क्यू किया जा सके, इसलिए वहां पर जितने लोग हैं उन सबको टेंट में रखा गया है। सब लोगों को टेंट में रखा गया है, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आपके भी कोई रिश्तेदार या आपके कोई संबंधित वहां पर फंसे हुए हैं, तो उन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप डायरेक्ट कॉल कर उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अमरनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई है, आपको बता दें, भोपाल के 44 श्रद्धालुओं का जत्था वहां पर फंसा हुआ है। गुफा से महज 1 किलोमीटर दूरी पर यह जत्था फंसा हुआ है, जिसे रोका गया है। आपको बताना चाहेंगे, कल जो बादल फटने की खबर अमरनाथ में आई थी, उसके बाद कई हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, ये जो लोग वहां पर फंसे हैं उनमें भोपाल के भी 44 श्रद्धालु हैं, जो कि एक जत्थे में वहां पर हैं और ऐसे में उन्हें भी सही सलामत वहां से निकालने की कोशिशें जारी है। फिलहाल उन्हें सेफ जगह पर रखा गया है, सुरक्षित जगह पर रखा गया है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं क्योंकि प्रभावित हुई हैं, तो उनका असर भी वहां पर देखने को मिल रहा है। नितेंद्र, अगर हम राज्य सरकार की कोशिशों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं लोगों को वापस सुरक्षित यहां पर लेकर आने की, और उसके अलावा क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जरा बताएं। वापस आने की जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक आध दिन में मौसम जो है वो वापस खुल जाएगा और यात्रा शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो लोग वहां पर हैं वो सुरक्षित रहें। इसीलिए सरकार जो है, ये वैसे भी जो अमरनाथ जो भी यात्री जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो सरकार के पास ये जानकारी है कि कौन कौन व्यक्ति अमरनाथ गया हुआ है, तो उससे कैसे संपर्क स्थापित हो जाए और वो कहाँ पर है ये पता चल जाए, इसी का प्रयास हो रहा है और गृह विभाग इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। नितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपका अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल 44 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, हालांकि सुरक्षित जगहों पर उनको वहां पर रखा गया है और कोशिश यही है कि जैसे ही मौसम वहां पर साफ हो जाएगा या जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आएगी, उन्हें वापस भेजा जाएगा या फिर उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाएगा।